Hello student and welcome to the 45th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is तवीब सिद्दीकी from RG Academy। और आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में एक नया चैप्टर हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। द चैप्टर नेम इज हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। और हीरोन्स फॉर्मूला की जो बेसिक थ्योरी वगैरह थी वो तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर ली थी। और लास्ट क्लास में हमने अच्छे से पेरीमीटर के बारे में, एरिया के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल विदाउट हीरोन्स फॉर्मूला हम पहले मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम पहले से भी निकालना जानते हैं, वो चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप विदाउट हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालना जानते थे। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। जिसमें अगर आपको हाइट और बेस पता है किसी ट्रायंगल का, या फिर आपके लिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, या फिर आपके पास जो था कंसेप्ट था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें अपन पाइथागोरस की हेल्प से हाइट निकालते थे। वो सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता है, राइट। अभी हीरोन्स फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था कि एस हमने डिफाइन किया था। जैसे कि अगर अपन एक बार लिख दें तो एस हमने कैसे डिफाइन किया था, एस हमने डिफाइन किया था सेमी पेरीमीटर। यानी जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये हमने जैसे ट्रायंगल नाम लिया इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल को एबीसी बोला, तो एक बार फॉर्मूला वापस से लिख लेते हैं। और मैंने कहा था कि कैपिटल ए के अपोजिट वाली साइड को अपन स्मॉल ए बोलेंगे, कैपिटल बी के अपोजिट वाली साइड को अपन स्मॉल बी बोलेंगे, एंड कैपिटल सी के अपोजिट वाली साइड को अपन स्मॉल सी बोलेंगे। तो हमने एक एस टर्म जैसे सेमी पेरीमीटर डिफाइन किया, इसका मतलब होता है कि पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर हो जाएगा a + b + c डिवाइड बाय 2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हीरोन्स फॉर्मूला से हमने स्क्वायर रूट के कंसेप्ट से निकाला था, जो कि आता है s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ये है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ये जो हमने लिखा है ना, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी वजह से हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेसिकली देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कैसे निकल सकता है हीरोन्स फॉर्मूला से। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, तो अगर मैं किसी तरह AC साइड को ज्वाइन कर दूं, यानी डायगोनल जो AC है उसको ज्वाइन कर दूं, तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक तो ट्रायंगल ADC बन जाएगा और एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC। तो ये ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, इन दोनों का अपन एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ADC के अंदर 3 साइड गिवन है, ठीक है ना, और ट्रायंगल ABC के अंदर भी 3 साइड्स गिवन है, ठीक है। तो दोनों में अपन हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो दोनों में अपन हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चंस को अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर काफी क्वेश्चंस है जिसका एप्लीकेशन हमें देखना है, और एप्लीकेशन से हमें क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक्सरसाइज 12.1 का है। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लेने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, है ना। एक ट्रैफिक सिग्नल है, उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल ट्रायंगुलर शेप पे ही होते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सारे ही, ज्यादातर, है ना। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये यहाँ पे दे रखा है कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें सिग्नल लिखा हुआ है स्कूल अहेड करके लिखा हुआ है, वो किस शेप में लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप है। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा स्कूल अहेड, इस तरह का शेप है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी साइड A है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यानी ये सिग्नल है इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। इफ द पेरीमीटर इज 180। अच्छा, इसको हीरोन्स फॉर्मूला से हमें इस A का निकालना है, और फिर बाद में कह रहा है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, 180 है, तो हमें एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखो, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल हो गया है। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये A और ये A और ये भी A मान लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, सपोज करो। अब जबकि तीनों ही A है तो S कितना हो जाएगा, A + B + C/2 होता है। तो तीनों ही A है तो A + A कितना हो गया, 3A/2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो A भी A है, B भी A है, C भी A है, तो S माइनस A कितना हो जाएगा, S माइनस A हो जाएगा 3A/2 माइनस A, डेट इज इक्वल्स टू A/2। इसी तरह S माइनस B भी कितना आ जाएगा, 3A/2 माइनस A, डेट इज इक्वल्स टू A/2। और S माइनस C भी कितना आ जाएगा, 3A/2 माइनस A, डेट इज इक्वल्स टू A/2। तो
अगर अपन एरिया की बात करें, एरिया क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है अपने को और कुछ नहीं करना है। ये s की वैल्यू 3a/2 आपने निकाल रखी है, s माइनस ए की वैल्यू a/2 निकाल रखी है, s माइनस बी की वैल्यू भी a/2 निकाल रखी है और s माइनस सी की वैल्यू भी आपने a/2 निकाल रखी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब देखो 2 और 2 का एक पेयर तो बाहर आ गया और 2 और 2 का एक और पेयर बाहर आ गया, तो ये तो 4 बाहर आ गया। ठीक है ना, इसी तरह a और a का एक पेयर बाहर आ गया और a और a का एक और पेयर बाहर आ गया, तो एक और a बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, सिर्फ √3 रह गया, सॉरी 3 रह गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। तो देखो आप समझ लो ना, यानी अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो वैसे भी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, वो तो दिख ही रहा है। और ए 4 a है तो 2 a बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 2 a बाहर आ गए तो 2 a को हमने लिख लिया। तो ये जो हमारा एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √3/4a²। ये हमारा इस क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आप देखो इसका आंसर हमने दे दिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना दे दिया कि इसका हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर आएगा √3/4a²। ये तो हमने पहले ही आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला ही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अभी मैंने डिराइव भी कर लिया। अब ये कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा, यानी ये तीनों लेंथ का सम, तीनों ट्रायंगल का सम, यानी पेरीमीटर यानी जो है a प्लस a, ये कितना दे रखा है 180। तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, तो 3a आ जाएगा 180, तो a आ जाएगा यहाँ से 60। ठीक है ना, a आपका कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे बताओ कि a आपका अगर 60 सेंटीमीटर आ गया तो इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, √3/4 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 415 9 3600 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर होगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको इस चैप्टर के अंदर ना कैलकुलेशन बहुत है। कैलकुलेशन अपने को इस चैप्टर के अंदर, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लूं। ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द ट्रायंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करोगे ना तो काफी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हाईवे दिख रहा है, ये दिख रही है रोड, ये रोड दिख रही है, एक कार जा रही है, इसमें दिख रहा है ये रोड जा रही है, एक कार इधर आ रही है और ये जा रही है उधर, ऐसे है। और बीच में क्या है, ये रोड है, इसके बीच में कहीं एक फ्लाईओवर आता है ना, फ्लाईओवर यानी उस रोड के ऊपर से एक और रोड जा रही है। तो ये जो रोड यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये गई ऊपर कर गई, फिर ये बीच में ये रोड गैप है हाई टाइप की, जिसके नीचे एक और रोड है, फिर ये रोड जा रही है। अभी कह रहा है कि जहां से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है ना, या जहां खत्म होता है, दोनों जगह जो ट्रायंगुलर सपोर्ट है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है, दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल टाइप का शेप दिख रहा होगा ये, है ना। इसी तरह ये भी है। तो ये कह रहा है कि ये ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है ना फ्लाईओवर की, ये दीवार है, तो इसको ना एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज किया जाएगा, यानी इस पे बड़े बड़े इश्तिहार लगेंगे, है ना। आरजे एकेडमी का हो सकता है ऐड लग जाए, या फिर मूवी का कोई ऐड लग जाए, तो वैसा हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ये कह रहा है, सॉरी, तो ये अगर कह रहा है कि इसकी जो डायमेंशन है अगर वो आपको गिवन है, ठीक है ना, डायमेंशन तो आपको 120 की, एक साइड 122 की है, एक साइड 120 की है और एक साइड 20 की है, ठीक है ना। अगर ये कह रहा है कि ये इतनी साइड्स हैं, तो द एडवर्टाइजमेंट लीड एन अर्निंग ऑफ 55,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल के अंदर 5,000 रुपए मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के। एक साल में कितना पैसा मिलता है भैया, 5,000 रुपए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के लिए एक कंपनी ने इसका किराए पे लिया। तो बताओ कितना उसने रेंट पे किया होगा, कितना रेंट पे किया होगा। तो भाई ये देख लो कि कितना एरिया आया है, और एक साल का खर्चा 5,000 रुपए का है पर मीटर स्क्वायर का, तो 3 महीनों में कितना खर्चा आएगा वो अपन निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले तो अपने को एरिया ही निकालना पड़ेगा, है ना। 122, 120 और 20 ये साइड है, तो अपन इसको ले लेते हैं। तो इसको करके देखते हैं 122, 120,
तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे भी शेप का अच्छा बना लो ट्रायंगल, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेस अल्टीमेटली तो हमें एरिया ही निकालना है ना, वो ऐसा शेप नहीं है हालांकि यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया अल्टीमेटली, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो हमने कैसे भी शेप का हमने इसको बना लिया। तो ये कह रहा है कि ये 122 सपोज कर लो, ये है आपका 120 और ये है आपका 20, ठीक है। तो आपका ए आ गया है 120, बी आ गया स्मॉल बी 20 और ये सी आ गया है 122। ये सारा सब कुछ, ये सारी लेंथ कितने में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है ना, ये भी ध्यान रखना है, मीटर में गिवन है, ठीक है, 122 मीटर। अब ए एस की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 120 प्लस 20 प्लस 122 डिवाइड बाय 2, ये करेंगे ना, एस की तो ये फॉर्मूला होता है, तीनों साइड को आप ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तीनों साइड को ऐड करोगे तो आएगा 264, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 132 मीटर, ठीक है। तो अगर अपन s माइनस ए की वैल्यू निकालें, a अपना 120 है तो s माइनस ए कितना आ जाएगा, 132 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 12, s माइनस बी कितना आ जाएगा, 132 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 112, राइट, और ये 112 आ जाएगा, है ना, s 132 माइनस 22 है ये, सॉरी यार मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये 22 है, ठीक है। तो ये 22 करेंगे तो 110 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 110 और s माइनस सी कितना आ जाएगा, 132 माइनस 122, तो इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 दिख रहा है। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो वैल्यू आपको पता है सारी वैल्यू पुट कर दो। तो s आपको पता ही है 132 है, ये 12 है, s माइनस बी पता है 110 है और s माइनस सी 10 है, तो ये 12 इंटू 11 होता है 132 से तो बाहर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया आपका आया है, कितना, 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि 5000 रुपये, तो 5000 मतलब 5000 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लग रहा था, यानी 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप निकालोगे ना, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया, तो ये आ रहा था 5000 रुपीज, है ना। तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना आएगा, 5000 इंटू 1320 रुपीज, लेकिन ये तो पर ईयर का किराया है, कितने साल का किराया है ये, 1 साल का, भाई 1 मीटर स्क्वायर का तो 5000 रुपये लग रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ो एक बार जाके, एनसीईआरटी खोल के बैठो, है ना, क्वेश्चन देखो, 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर स्क्वायर का तो 5000 रुपये लग रहा है स्टूडेंट, तो 1320 स्क्वायर मीटर का कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 1 साल का किराया यानी 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का किराया कितना है स्टूडेंट, 12 मंथ्स का किराया है 5000 इंटू 1320, तो 1 मंथ का किराया कितना होगा, 1 मंथ का किराया होगा 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 मंथ्स का किराया, क्योंकि अपने को तो 3 मंथ्स के लिए रेंट पे चाहिए, तो 3 मंथ्स का किराया हो जाएगा 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, इतना रुपीज लगेगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 3 4 12 आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 33 इंटू 5 165 होता है, और 4 जीरो आ जाएंगे, तो 165 एंड 40, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, रुपीज 16540, लाइक दिस, इतना रुपीज बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके वापस से सुने, क्योंकि मैंने अच्छे से बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन आपको समझा दिया है। नाउ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, एक स्लाइड है एक पार्क के अंदर, ठीक है ना। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क क्लीन। देखो स्लाइड होती है ना, जैसे कि ये पार्क है, इसके नीचे से ये बच्चे फिसल जाते हैं और उधर से भी फिसल सकते हैं, या फिर समझो कि ये सीढ़ियां हैं चढ़ने की, सीढ़ी चढ़ा और फिर इसके नीचे फिसल के उतर गए, लेकिन बीच में कुछ ये जो कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन है ना, ये एक वॉल्व है, ट्रायंगुलर शेप वॉल्व, ठीक है ना। तो इस वॉल्व पे लिखा हुआ है कितना, मतलब इस वॉल को कुछ ही कलर से पेंट किया गया है ना। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल जो भी है वो देखा जाएगा
तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, यानी इस ट्रायंगल का बेसिकली एरिया निकालना है। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है, सॉरी। तो अब क्या करना है कि जब हमें ट्रायंगल की साइड पता है 11, 6 और 15, तो हम एरिया निकाल लेते हैं 11, 6 और 15 के हिसाब से। तो 11, 11, 6 एंड 15 कोई भी ट्रायंगल का एरिया मान लो, किसी भी ट्रायंगल को कंसीडर करो और उसका एरिया निकाल लो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करो ये ट्रायंगल है, साइड हो गई 11, 6 और 15, ठीक है। तो अब इन तीनों साइड को एस की वैल्यू कैसे आएगी, 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब ये 11 प्लस 6 कितना होता है 21, 31, 32, तो ये हो जाएगा 16, है ना। तो ये आ जाएगी 16th यूनिट, 16th लेंथ आ गई है। अब हमें चाहिए, अब हमें चाहिए एस माइनस ए, ठीक है। ये हो गया ए, एस माइनस ए। एक सेकेंड होल्ड करना, 2 मिनट। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी मुझे थोड़ी एंजाइटी हो गई, इसकी वजह से छींक आ गई, सॉरी। तो ये ए है, ये बी हो गई है और ये हमारी सी हो गई है, ठीक है ना, ए बी सी के हिसाब से। सॉरी, ठीक है। तो एस माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आपने खुद ही बोल दी है कि सर आई एम रियली सॉरी। इसको एक बार क्वेश्चन को वापस से कर लेते हैं कि सॉरी, ये हो गया है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। लगता है तबीयत ठीक नहीं है यार, थोड़ा सा। ये ले लेते हैं अपन 11, ये 6 और ये 15, यही है 3 साइड। तो ए की वैल्यू ए बी सी तो ये आ गई है। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी 16 आ रही है। ये क्वेश्चन करके मैं फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10। एस माइनस बी कितना हो जाएगा, 16 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 4, नहीं सॉरी 6 माइनस 5 तो 1 होता है ना, कुछ चला गया मेरी नाक में, कोरोना नहीं है, टेंशन मत लो। और एस माइनस सी होता है 16 माइनस 11, ये होता है 5, है ना। ये बी है और ये है बी, तो ये फर्क है, ये सी है ये बी है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी है, एस की वैल्यू 16 है, ठीक है। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये 16 है। एस माइनस ए की वैल्यू 10 है, एस माइनस बी की वैल्यू 1 है, एस माइनस सी की वैल्यू 5 है। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 80। तो ये आ जाएगा 800। 16 इंटू 5 80 होता है ना। तो 16 इंटू 5 80 और 800। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 400 इंटू 2। अगर आप करना भी चाहो तो 400 इंटू 2, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, स्क्वायर रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। तो ये मीटर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं आज यहीं पे स्टॉप्स करूँगा, थोड़ी मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है नाक के अंदर, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज जो हमारा 5-10 मिनट बच रहा है उसको आप यूटिलाइज़ करना, कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास में आप आगे बढ़ के आओ। हमारा तो यही इरादा था कि हम आज आगे करते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने अभी स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।